इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सालों से बहुत आसान गेम खेल रहे हैं। खुद को न्यूट्रल जर्नलिस्ट बताओ और वही चीजें दिखाओ जो तुम्हारे एजेंडा में फिट बैठता हो, और जो सच तुम्हारे नैरेटिव को सूट नहीं करता उसे पूरी तरीके से गायब कर दो। और मजे की बात यह है कि इस पूरे गेम की पोल किसी बड़े जर्नलिस्ट ने नहीं, बल्कि एक ऐसे बंदे ने खोली जिसे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, ओरी ने। Use my face, use me as, like you asked me about Dhruv Tatti, and I said I don't like him, and I don't like him because he used me as a thumbnail on his video, so I got tricked into watching the video, and I'm there in it for 2 seconds. हुआ ये कि औरी एक पॉडकास्ट में गया, के पॉडकास्ट, जिसे होस्ट कर रही थी काव्या, जो खुद एक जानी मानी ध्रुव राठी सपोर्टर है और जो बीजेपी और मोदी का खुलकर क्रिटिसिज्म करती रहती हैं। यानी यह पूरा पॉडकास्ट एक तरफ से लिबरल इकोसिस्टम का पूरा अपना घर था, और इसी घर में बैठकर होस्ट के सामने औरी ने वो बात कह दी जो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। औरी ने सीधा ध्रुव राठी को एंटी नेशनल कह दिया, और उसने कहा कि राठी एक ऐसा बंदा है जो टॉपिक्स को बड़े कॉन्वेस्टी के साथ उठाता है, सिर्फ तब जब उसके नैरेटिव में फिट बैठे। Also, I think he's an anti-national, but whatever. कौन होता है एंटी नेशनल? I just feel like he covers topics very conveniently when it fixes and fits his narrative. And I don't know what the topics are exactly because I don't really follow everything. But he'll say something weird that doesn't make sense. And when he should be covering something, he just won't cover it. होस्ट का चेहरा देखने लायक था, वो बेचारी शौक में आ गई और उसने पूछा कौन होता है एंटी नेशनल, और फिर औरी ने जो जवाब दिया उसने पूरे लिबरल प्रोपोगेंडा की हवा निकाल दी। जरा इस बात की गहराई समझिए, एक पॉडकास्ट जो खुद राठी के एक डाइड हार्ड फैन का है, उसी के अपने प्लेटफॉर्म पर उसी के सामने बैठकर एक बंदा उसके ही भगवान को एंटी नेशनल बता देता है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी इंसान को अपने घर पर बुलाए, आपके ही थाली में बैठकर आपके ही सबसे चहेते इंसान की पोल खोले और आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपने उसे खुद इनवाइट किया, बस मुस्कुराकर बातें सुनते रहो। अब असली सवाल यह है कि औरी ने जो कहा वो गलत कहा या सही कहा। तो चलिए इस बात को थोड़ा खोलते हैं क्योंकि यहीं से पूरा गेम समझ में आता है। औरी का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि ध्रुव राठी बहुत सिलेक्टिव हैं, यानी वो सिर्फ वही टॉपिक्स उठाते हैं जो उनके एजेंडा को सूट करता है, और यह कोई हवाई इल्जाम नहीं है। और आप खुद देखिए, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था तब इस न्यूट्रल जर्नलिस्ट के मुंह पर ताला लग जाता है। जब कोई ऐसा मुद्दा आता है जो इसके लेफ्ट लिबरल नैरेटिव में फिट नहीं बैठती तब इसका कोई वीडियोज नहीं बनता, पर जैसे ही गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ निगेटिव निकालने का मौका मिलता है तो ये बंदा जर्मनी में बैठकर तुरंत वीडियोज बना देता है। और सबसे मजेदार वाली बात यह है कि ये अपने आप को सबसे बड़ा ट्रूथ स्पीकर बताता है, पर इसकी सच्चाई का पैमाना एक है कि सरकार के खिलाफ कितना निगेटिव कंटेंट निकाला जा सके। इसने कभी कहा था कि देश में हाईवे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? पागल हो गया। और इसने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कहा था कि इसे देखने कौन जाएगा, लेकिन आज हकीकत आपके सामने है। वो दोनों जगह लोगों से भरी पड़ी है, पर यह अपनी गलती प्रोडक्शन पर माफी कभी नहीं मांगेगा क्योंकि इसका मकसद सच बताना है ही नहीं, इसका मकसद सिर्फ नैरेटिव बेचना है। और इस गेम का सबसे घटिया हिस्सा क्या है वो भी सुन लीजिए। ये लोग क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरफ तो इन्हें फ्रीडम स्पीच चाहिए, हर किसी के घर में कैमरा घुसेर कर सवाल पूछने की आज़ादी चाहिए, पर जैसे ही इनकी कोई मिमिक्री कर दे या फिर इनका कोई पोल खोल दे तो ये तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। एक छोटे बच्चे ने जब इनके राम मंदिर वाले झूठ की पोल खोल दी तो फिर उनके चैनल पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक मरवा दी गई। यानी आपके एजेंडा वाली बात फ्रीडम ऑफ स्पीच और आपके खिलाफ बोले तो स्ट्राइक, यही है इनका सच। बाकी इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा और यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताना कि अगली टॉपिक मैं किसके ऊपर बनाऊं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और हाँ कमेंट ज़रूर करना, कुछ भी करना लेकिन करना। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।